मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी जेई का वैकेंसी कंफर्म हो गया है और यूपीपीसीएल जेई अभी भी ऑन द वे है। यस, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है, अगर आपके माइंड में इस दोनों को लेके अगर चल रहा है, सर आरआरबी जेई और यूपीपीसीएल जेई में कौन सा वैकेंसी ज्यादा पावरफुल है। यस, अब ये ज्यादा पावरफुल वाली जब बात आती है ना, तो माइंड में बहुत सारी बातें आती है। सर इस दोनों में सैलरी किसका ज्यादा है, सर यहां पे जॉब लोकेशन क्या होता है, सर वर्क प्रोफाइल क्या होता है, सर किसमें ज्यादा पावरफुल फील होगा, सर किसका वर्क कल्चर कैसा होता है, सर इन सारे चीजों के बारे में आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो इस वीडियो में आपके मन का जो कंफ्यूजन है, ये सारा चीज दूर हो जाएगा। लेकिन इस दोनों वैकेंसी में, चाहे मैं बात करूं आरआरबी जेई का, चाहे मैं बात करूं यूपीपीसीएल जेई का, तो इस दोनों में आपका कौन सा फेवरेट है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वन बाय वन इस दोनों वैकेंसी में आखिर पावरफुल वैकेंसी कौन सा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पे मैं लिखा हूं और इस अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया हूं। सबसे पहले लिखा है लेवल ऑफ पोस्ट, वर्क प्रोफाइल और पावर, सैलरी क्या रहने वाला है, जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, क्वार्टर और फैमिली टाइम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसके बाद एग्जाम एंड सिलेबस, यस एंट्री तो यहीं से होने वाला है ना सर, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कशन कर लेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहला जो है लेवल ऑफ पोस्ट, अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएल जेई का और अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई का, तो यूपीपीसीएल जेई जो होता है ना, ये ग्रुप बी लेवल का पोस्ट होता है, और यही बात करूं आरआरबी जेई का, तो ये ग्रुप सी लेवल का पोस्ट होता है। और अगर यहां पे बात करूं ग्रुप बी लेवल यूपीपीसीएल जेई, तो यहां पे पब्लिक डीलिंग होता है, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है यहां पे यूपीपीसीएल जेई में। लेकिन अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई में, तो ये सुपरवाइजरी टाइप का थोड़ा सा जॉब है, जिस तरह का सुपरवाइजर का जॉब होता है ना, जैसे आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, इसलिए मैं इस चीज से कनेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पे जब आप आरआरबी जेई में जूनियर इंजीनियर बनते हो ना, तो यहां पे सुपरवाइजर टाइप का आपको जॉब मिलेगा, और ये फील्ड वर्क होता है, यहां पे भी फील्ड वर्क होता है, और यहां पे भी ऑलमोस्ट आप फील्ड में ही वर्क करोगे, पब्लिक से इंटरेक्ट करोगे। यस, तो यूपीपीसीएल जेई में अब बात आती है, सर यहां पे वर्क प्रोफाइल और पावर क्या है। यस, तो सबसे पहली बात मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो यूपीपीसीएल है, यस आप जो सुनते हो यूपीपीसीएल, ये एक्चुअली में पीएसयू है। पीएसयू क्या होता है, ये मतलब न टोटली पूरा गवर्नमेंट है, न टोटली प्राइवेट है। यस, पीएसयू है ये यूपीपीसीएल, और सबसे अच्छा पीएसयू। यस, अगर मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऐसे बोल सकते हो, जो कि डिमांडेड पीएसयू होता है यूपीपीसीएल। यस, वही है यूपीपीसीएल जेई, तो ये पीएसयू होता है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। यस, इसका कुछ जो शेयर होता है वो प्राइवेट के पास भी होता है, प्राइवेट कंपनी जितनी वगैरह होती है उसके पास, और आधा पार जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। 51-49 का रेशियो होता है। तो जैसे रफ वर्ड में मैंने आपको ये समझा दिया, बाकी पीएसयू के बारे में आप लोग डिटेल जानते भी होगे, नहीं तो मैं बता दूंगा अगर पीएसयू क्या होता है। ओके, चलिए ये हो गया। अगर मैं बात करूं इसका, तो ये आरआरबी जेई क्या होता है, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब। यस, इसका जो लोकेशन होता है ऑल इंडिया, आपको पता है, आप जिस भी जोन से फॉर्म भरते हो वहां पे आपका पोस्टिंग होता है। अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो तो आपका वहां पे पोस्टिंग होता है। लेकिन जब आप प्रमोशन होते हो, यस आरआरबी जेई से जैसे आप ऊपर प्रमोट हुए, यस, तो इसके बाद जो है ना, आपका जो लोकेशन जो है, आपका जोन जो है ना, वो चेंज भी हो सकता है, और ये चेंज होकर के ऑल इंडिया कहीं भी दे सकता है। ये एज पर डिमांड, एज पर सीट वैकेंट, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। यस, अगर मैं बात करूं सैलरी का, यस, तो अगर मैं यूपीपीसीएल जेई का सैलरी का बात करूं, तो लेवल 7 का सैलरी होता है 4600 ग्रेड पे का सैलरी होता है। यस, और अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, जो सर शुरुआती में इन हैंड सैलरी कितना आता है, तो यहां पे लगभग आपको 55 से लेकर के, यस 55 से लेकर 57, यस ध्यान से सुनिएगा, कितना 55 से लेकर के 57 के इनिशियल फेज में बात कर रहा हूं। यस, इतना सैलरी इन हैंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। यस, इतना सैलरी आपको मिल जाएगा। अगर इसी तरह मैं बात करूं आरआरबी जेई का, अगर यहां पे लेवल 6 4200 ग्रेड पे का सैलरी मिलता है, और इन हैंड अगर यहां पे बात करें तो यहां पे लगभग 52 के से लेकर के 54 के, यस इन हैंड सैलरी शुरुआती दौर में बात कर रहा हूं मैं, इतना आपको मिल जाएगा। आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, सारी चीजें मिला करके टोटल सैलरी का मैं बात कर रहा हूं। तो आरआरबी जेई में 52 के से 54 के हो जाएगा, और यूपीपीसीएल जेई में 55 से 57 के आसपास आपका सैलरी क्रेडिट होता है पर मंथ अकाउंट में। यस, फिर मैं बात करूं जॉब लोकेशन का, तो आप सबको पता है यूपीपीसीएल जेई उत्तर प्रदेश के किसी भी
शहर में आपका पोस्टिंग हो सकता है, जहां पे यूपीपीसीएल का ऑफिस होगा, यस वहां पे जा सकते हो आप। यस अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई का, ऑल इंडिया आप सबको पता है, ऑल इंडिया में जिस लोकेशन से आप फॉर्म भरते हो, जिस जोन से आप फॉर्म भरोगे, सबसे पहले पोस्टिंग वहीं होगा। यस जब प्रमोशन होगा तब जाके आपका एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा आरआरबी का रिक्वायरमेंट होगा उस अकॉर्डिंग आपको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यस नहीं तो पूरा जोन में अगर आप जेई रहते हो तो आप जिस जोन से फॉर्म भरे हो वहीं पे आपको पूरी जिंदगी रहनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बात आती है सर क्वार्टर मिलता है क्या, घर मिलता है क्या रहने के लिए, कितना फैमिली टाइम मिलता है सर। यस तो यहां पे अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएल जेई में, तो अगर आपका पोस्टिंग किसी शहर में हुआ है, यस जहां पे यूपीपीसीएल का क्वार्टर बना हुआ है, डेफिनेटली तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हो अगर टाउन में मिलेगा आपको तो ये यस बोल सकते हो, यस आपको मिल जाएगा क्वार्टर। लेकिन मान लो टाउन में नहीं हुआ, यस क्योंकि हर जगह यूपीपीसीएल का ऑफिस टाउन में नहीं है, यस बहुत जगह आउट ऑफ लोकेशन पे भी है सर, टाउन से बाहर भी है सर। अगर वहां पे पोस्टिंग होता है आपको तो वहां पे क्वार्टर नहीं मिलेगा आपको, और जब क्वार्टर नहीं मिलेगा ना, यस नो क्वार्टर नहीं मिलेगा तो आपको एचआरए मिलता है। यस उसके अकॉर्डिंग जिस शहर में आप हो, जिस कैटेगरी के सिटी में आप हो, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको वहां पे एचआरए प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। अब बात आती है सर यहां तो है, अब यहां पे अगर बात करो आरआरबी जेई में, तो डेफिनेटली अगर आरआरबी जेई में अगर आरआरबी में जेई बनते हो, जूनियर इंजीनियर बनते हो, तो आपको प्रॉपर एक क्वार्टर मिलता है। यस देखो ध्यान से, अच्छा खासा क्वार्टर मिलेगा आपको। यस तो यहां पे तो क्वार्टर असाइन होगा ही, तो आपको वरी नहीं करना। अगर इसका बात करें यहां फैमिली टाइम कितना बचता है, यस तो देखो बेटा यूपीपीसीएल जेई में पहले जो था ना वो बहुत ज्यादा आराम का नौकरी था। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो पहले सुनते होगे जो बहुत आराम का नौकरी था यूपीपीसीएल जेई। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं, रिसेंट ईयर का बात करूं, जो लोग अभी यूपीपीसीएल जेई में वर्किंग है, जो लोग अभी जॉब किए हैं, जो रिसेंट में ज्वाइन किए हैं, जो अभी 5 साल 7 साल से काम कर रहे हैं, यस तो यूपीपीसीएल जेई का जो है ना वर्कलोड बहुत अच्छा खासा होता है। बहुत ज्यादा आपको विंडो नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि देखो एक तो जो ऑफिस टाइम है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद भी मान लो कहीं कुछ शटडाउन हो गया, कहीं कोई डिस्टरबेंस हो गई, तो आपको पता है पूरे जो ब्लॉक में अगर बात करूं तो ब्लॉक में एक ही जेई होता है, तो सीधा जेई को ही फोन जाता है और फिर जेई को ही सारी चीजें सॉर्ट करनी पड़ती है। तो वर्क प्रोफाइल या ऐसा बोलूं यहां पे फैमिली टाइम जो है ना वो आरआरबी जेई के रिस्पेक्ट में ज्यादा नहीं मिल पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब यहां पे वर्कलोड आपके पास अच्छा खासा रहने वाला है। अगर आप यूपीपीसीएल में जेई बनते हो तो आपके पास वर्कलोड अच्छा खासा रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई का, तो यहां पे आरआरबी जेई में जो है ना वर्कलोड बहुत बैलेंस रहता है। यस उतना ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू यूपीपीसीएल। लेकिन हाँ यहां का वर्कलोड जो है, यहां का वर्किंग कल्चर जो है, ये पब्लिक डीलिंग है, आपको पब्लिक से डील करना पड़ेगा, तो दोनों का नेचर अलग है। यस यहां पे पब्लिक डीलिंग वाला काम होने वाला है आपको, और यहां पे जो आरआरबी जेई में सुपरवाइजर टाइप का जो भी आपका वर्क होगा, जो भी असाइन करेगा उस शुरू में जो आपका होगा चीजें प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जॉब रहेगा। और यहां पे अच्छा खासा फैमिली टाइम मिलता है, मतलब आपके पास बहुत अच्छा खासा फैमिली टाइम मिलेगा। अगर आप आरआरबी में जेई बनते हो तो यहां पे अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। लेकिन यूपीपीसीएल में थोड़ा सा वर्कलोड इसके कंपैरिजन में अच्छा खासा रहने वाला है, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। यस इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जाम और सिलेबस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो और इतने सारी चीजों के बारे में जब सुने होगे तो माइंड में चल रहा होगा सर ये तो बता दो इसका एग्जाम किसका टफ होता है, दोनों में सिलेबस किसका टफ है। देखो तो अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएल जेई का, यस तो इसका एग्जाम जो होता है एक स्टेज में होता है, केवल एक सीबीटी टेस्ट होता है और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप आराम से यूपीपीसीएल में जेई बन जाओगे। यस तो क्या लिखा है 1 सीबीटी ओनली होता है। यस अब ये सर कितने नंबर का होता है मैं बात करूंगा, टेंशन मत लेना। अगर मैं आरआरबी जेई का बात करूं तो 2 स्टेज सीबीटी होता है, सीबीटी 1 होता है यहां पे और सीबीटी 2 होता है, आप सबको पता है। सीबीटी 1 नॉन टेक होता है और सीबीटी 2 जो होता है ना उसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों होता है। यस और इसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी जो चीजें होती है तो होता है। मतलब एग्जाम जो होता है वो 2 स्टेज में होता है इसका, और यहां पे केवल एक स्टेज में होता है। अब बात आती है सर सिलेबस क्या है, सर इसका सिलेबस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। यस तो जितना अच्छा यूपीपीसीएल का जॉब है ना बेटा, जितना डिमांडेड है ना ये, उतना ही सिलेबस भी इसका वास्ट होता है। अगर मैं बात करूं, अगर रफली या मोटा मोटी बात करूं तो यहां पे जो सब्जेक्ट होता है ऑलमोस्ट 24 प्लस सब्जेक्ट। मतलब आपने यूपी के डिप्लोमा का जो सिलेबस है ना उसको उठा के देख लीजिए, और मैंने ऑलरेडी सेशन वगैरह लिया है, लगभग 24-25 सब्जेक्ट यहां पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जबकि 150 मार्क्स का टेक्निकल पेपर होता है। मैं टेक्निकल का बात कर रहा हूं, उसके साथ यहां पे नॉन टेक भी पूछते हैं। नॉन टेक में हिंदी भी पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, जीके जीएस भी पूछा जाता है, सारी चीजें पूछा जाता है यहां पे। लेकिन यही आरआरबी जेई का
बात करूं तो इसके कंपैरिजन में इसका सिलेबस थोड़ा सा कम होता है। यस, कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट 8-10 सब्जेक्ट जो होता है, जो कि सारे एई में पूछा जाता है, वही सब्जेक्ट यहां पे आपको टेक्निकल पार्ट में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो नॉन टेक वाला पार्ट है उसमें जनरल साइंस भी पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, इसके बाद आपका जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है ये भी पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आपको पूछा जाता है। तो इसका 2 स्टेज और इसका 1 स्टेज में सर एक बार थोड़ा बता देते ना कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्योंकि मैं फ्रेशर हो सकता है, कोई बच्चा फ्रेशर होगा, कॉलेज में होगा, इस वीडियो को देख रहे होगे, तो डेफिनेटली आप बताइएगा आपका दोनों में से कौन सा ड्रीम जॉब है, यूपीपीसीएल या आरआरबी। इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए ध्यान से, अगर आप यूपीपीसीएल का ड्रीम रखते हैं तो यूपीपीसीएल का जो है टेक्निकल से देखो 75% मतलब 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग का आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल हिंदी का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आपसे पूछता है यूपीपीसीएल जेईई। यस, ये एक एग्जाम होता है, इस एग्जाम को क्रैक करोगे, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप यूपीपीसीएल में जेईई बन जाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूं आरआरबी जेईई का, तो सीबीटी 1 होता है सबसे पहले, मैथमेटिक्स पूछता है 30 नंबर क्वेश्चन होता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होता है, जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन होता है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का कितना 30 क्वेश्चन होता है। यस, ये 30-15 ये उल्टा है, ये यहां पे ये 30 होगा और यहां पे ये कितना होगा, ये 15 होगा। यस, ये उल्टा लिखा गया, इसको सही कर लीजिएगा। जनरल साइंस का 30 क्वेश्चन और ये होता है 15। इस तरह से जोड़ोगे, देखो 30-25 कितना हो गया 55, और 55 और ये कितना हो गया 85, और 85-15 100। यस, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन। यस, और टाइम जो मिलने वाला है आपका, ये मिलेगा आपका 90 मिनट। यस, ये सीबीटी 1 हुआ जो कि टोटली नॉन टेक होता है। टेक्निकल का पूछता है, जब आप सीबीटी 2 का बात करोगे बेटा, तो सीबीटी 2 में आपको जनरल अवेयरनेस पूछेगा, देखो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछेगा कितना 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक्स पूछेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन बेसिक 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, टेक्निकल एबिलिटी पूछेगा 100 क्वेश्चन, मतलब टेक्निकल पार्ट 100 क्वेश्चन। और इसमें सब्जेक्ट जो टेक्निकल के है ना, वो वही 8 से 10 सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो ना, वही मेन सब्जेक्ट जो है वहीं से केवल पूछता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेक्निकल इसका टेक्निकल का अगर बात करूं, तो इसके टेक्निकल में जो 150 क्वेश्चन है, इसमें लगभग 24 प्लस सब्जेक्ट। ये ध्यान से सुनिएगा, ये कितना 24 प्लस सब्जेक्ट जो है आपको यहां पे पूछा जाता है, यहां पे पूछता है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। यस, अब बात आती है सर यहां पे जो है ये सारे सब्जेक्ट, तो यहां पे कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 150। ध्यान से देखना कितना टोटल हो गया, ये कितना 150 मार्क्स का और 150 क्वेश्चन हो गया। यस, 150 क्वेश्चन और टाइम मिलने वाला है आपको केवल 2 घंटे। यस, 2 आवर्स मिलने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बैक एंड पे जितने सब्जेक्ट जानते हो उस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, डेफिनेटली आप इस एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करोगे। यस, ये हो गया दोनों का स्ट्रैटेजी। अब बात आती है सर इसका और एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए सर। यस, तो मैं आपको बता दूं, ये है अपना टेलीग्राम चैनल, कृष्णा सर पीडब्ल्यू दिख रहा होगा, ये स्कैन करोगे तो आप यहां पे ज्वाइन कर लोगे। यस, इसके बाद अगर आपको यूपीपीसीएल जेईई का तैयारी करना है, अगर आपको आरआरबी जेईई का तैयारी करना है, यस, आपका ब्रांच कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, यस, पीडब्ल्यू ऐप विजिट कीजिएगा। वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। किसी भी कोर्सेज में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल इनरोल करवा सकते हो। बाकी आपको अपना गोल बिल्कुल माइंड में लेके चलना है, इसलिए लिखा गया है अपना लक्ष्य याद रखें। अगर आपके इरादे मजबूत हो तो आपका भाग्य बदल जाता है, वरना आपका पूरा जीवन किस्मत को ही दोष देने में निकल जाता है। इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही गाइड करते हुए, कुछ समझाते हुए। थैंक यू सो मच।